दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज 5 अगस्त है और आज के दिन क्या होने वाला था आप सब लोग को पता है। राम जन्मभूमि जो कई दशकों से विवादों के घेरे में है, फाइनली आज उसका शिलान्यास हो गया और ज़मीन की पूजा हो गई और नींव रख दी गई। जो शिलान्यास करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया था, उस समारोह में आज बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल हुए और बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिया सबने। और जो खास व्यक्ति थे आज के अयोध्या के समारोह में, वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैंने आज इनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा, इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या के अंदर मौजूद होते और भूमि पूजन करते, उसका शिलान्यास करते, तो बात दूसरी होती। लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, इसलिए क्योंकि यही संवैधानिक रूप से सही है और यही होना भी चाहिए था। लोगों के अंदर विचार कुछ भी हो, लेकिन होना यही चाहिए था। अब आपको बताएंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहाँ पे कौन कौन सी बातें की और किन किन चीज़ों को उन्होंने सेंट्रलाइज किया और उनके वक्तव्य में क्या चीज़ें रहीं और उसका मायने क्या निकलता है। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं कि बीजेपी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में आज परिवर्तन दिखाई दिया। एक ऐसा परिवर्तन जिससे बीजेपी बिल्कुल इत्र है, आरएसएस बिल्कुल इत्र है। दोनों का उस चीज़ से दूर दूर तक नाता दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के भाषण में वो चीज़ दिखी जिसको हम सब लोग काफ़ी लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। वो चीज़ दिखी, लेकिन उसके पीछे की क्या मंशा है, इसको आप जब समझेंगे तब सारी चीज़ें आप विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला जो अपना भाषण का शुरुआत किया था, उसको जय श्री राम से नहीं, जय सिया राम से शुरू किया था। जय सिया राम और जय श्री राम। आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी सी बात है शिवम भाई, इसको क्यों नोटिस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी और बहुत ऐसी बात है जिसको नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राम और जय सिया राम दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। किस तरह से अंतर है मैं आपको समझाता हूँ। कि आप लोग देखे होंगे गांव में जो एक भाईचारे का संबंध होता है, जब एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो कहते हैं जय सिया राम या फिर कहते हैं राम राम। लेकिन जय श्री राम की जो प्रथा शुरू हुई थी वो आरएसएस और बीजेपी द्वारा शुरू हुई थी, कट्टरपंथियों द्वारा शुरू हुई थी। और जय श्री राम में एक अग्रेशन होता है, कट्टरता होती है। लेकिन वहीं पे जय सिया राम और जय राम राम, इसमें एक पोलाइटनेस नज़र आती है, एक लिबरलाइजेशन नज़र आता है, एक उदारता नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये परिवर्तन मुझे दिखाई दिया और इसका क्या कारण था, इसको भी आप समझ लीजिएगा। अभी हम आपको समझाते हैं। इसका कारण ये साफ साफ बताया जा रहा है, अभी तक जो विशेषज्ञों का एक एनालिसिस था कि केवल राम भक्तों को टारगेट करना इनका मकसद अब नहीं है। अगर जय श्री राम करते हैं तो इसमें जो एक नारी शक्ति है वो बाकी छूट जाती है। तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए जय सिया राम कहना ज़रूरी था। और ये परिवर्तन अगर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया तो इसलिए ज़्यादा सटीक बैठता है। दूसरी चीज़ें जो नरेंद्र मोदी ने आज कही, उस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों सबको साथ लेने की बात कही उन्होंने। कि जिस तरह से श्री राम भगवान सबका साथ लेते थे और सबको क्रेडिट भी देते थे, सबको समान रूप से सम्मान करते थे। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा रामायण की कहानी में किस तरह से वानर, जन, जीव और जो जितने भी लगभग समुदाय के लोग थे, सबका वो सहयोग लेते थे और सबको बराबर का क्रेडिट देते थे। तो इसकी बात कही नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जो बीजेपी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है, कहीं से भी मेल नहीं खाती। जो उदारता श्री राम भगवान के अंदर थी, उसका अंश मात्र भी बीजेपी और आरएसएस पार्टी के अंदर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये सच में उदारवादी होते, इनके अंदर उदारता होती, तो आज राम जन्मभूमि के समारोह के अवसर पर मंच पर केवल बीजेपी के
दिग्गज नेता और आरएसएस के कुछ प्रमुख लोग ही दिखाई ना देते, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल होते जो सदियों से लगातार अपना राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए योगदान देते हुए चले आ रहे हैं, जिनकी पीढ़ियों ने इसके लिए आहुति दी है। और विपक्ष जो भी इस समय बिल्कुल साथ दिखाई पड़ रहा है सरकार के साथ, वो उसके भी कुछ नेता मंच पर नज़र आते। ये जो उदारता की एक निशानी थी, किसी पैमाने पर बीजेपी सरकार इस पर खड़ी नहीं होती। आपको बता दूं कि कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी काफ़ी आभार व्यक्त किया और विपक्ष के सारे नेताओं ने इस बात की खुशी जताई कि राम जन्मभूमि के अवसर पर जो एक शिलान्यास हुआ उसकी सब लोगों ने खुशी जताई। इसके साथ साथ कई दिनों का 2 से 3 दिन का लगभग कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ भी आरंभ किया और उसके साथ 9 चांदी की ईंटें अयोध्या भिजवाई थी राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए। लेकिन ऐसे किसी भी लोग को मंच पर जगह नहीं मिली। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े संत होते हैं, जो सबसे बड़े मठाधीश होते हैं, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, जो 4 हमारे भारत के शंकराचार्य हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया। ये जो सबसे बड़ा पॉइंट था। इससे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस उदारता की बात नरेंद्र मोदी किए आज और बीजेपी की आरएसएस के लोगों ने किया, उस उदारता में कहीं से भी वो खरे नहीं उतरते हैं। और दोस्तों बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि साथ में सामूहिक डेवलपमेंट के लिए, तो जो सामूहिक डेवलपमेंट की बात हुई उस पे जो वहाँ के युवा हैं, उन सब लोग का भी कई सारे लोगों से सोर्सों से बातें निकल के आ रही हैं कि वहाँ के जो यूथ हैं वो लोग भी यही सारी चीज़ें कह रहे हैं कि भैया मंदिर तो ठीक है, लेकिन रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था कीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस भाव को जगाना कि राम भगवान ही सब कुछ हैं, मंदिर ही सब कुछ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो रोज़गार है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें विफल साबित हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। युवाओं का आज भी अभी भी यही मांग है, चाहे वो अयोध्या के ही क्यों ना हो, उनकी भी यही मांग है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की आवश्यकता है, उसे आप मुहैया करवाइए। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने शुरुआती भाषण में ही अपने पूरे भारतवर्ष के प्रेमियों को, जो भारत से प्रेम करता है, उन सब लोग को धन्यवाद कहा राम जन्मभूमि को बनने के लिए। जो भी दुनिया भर में भारत प्रेमी लोग हैं सबको धन्यवाद कहा। भारत प्रेमी, आप समझिएगा, हिंदू धर्म प्रेमी, सनातनी धर्म प्रेमी, ये इसका जिक्र नहीं हुआ, भारत प्रेमी की बात कही नरेंद्र मोदी ने। भारत का प्रेमी तो हर कोई है, जिसको मंदिर से लेना देना है, जिसको मंदिर से लेना देना नहीं है, सब लोग भारत के प्रेमी हैं। और अधिकतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मंदिर से लेना देना नहीं है, उसमें हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग हैं। लेकिन जो धन्यवाद कहा गया इस ओकेजनल पे कि मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, इस वजह से धन्यवाद देना, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का दूसरा अंश था। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों की अभी आवश्यकता क्या थी। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि राम जन्मभूमि में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, चाहे कर्मकांड के अनुसार देखा जाए, चाहे विद्वानों की राय ली जाए, सबका ये मत है, सबका ये कहना है कि किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से देखा जाए तो जो 5 अगस्त है वो शुभ दिन नहीं है राम जन्मभूमि के पूजन के आयोजन के लिए, शिलान्यास के लिए शुभ दिन नहीं है। तो इसमें जल्दबाजी की क्या बात थी? इसमें जल्दबाजी की बात दोस्तों यही है कि केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात, राजनीतिक जो अपनी लाभ है, जो इच्छा है राजनीतिक लाभ लेने के लिए, केवल ये सारी चीज़ें की गई ताकि जो आने वाला आगामी चुनाव है बिहार और बंगाल का, उसमें इसका पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। और इस चीज़ से बिल्कुल आप परहेज़ नहीं कर सकते कि जो भी नायक रहे थे राम जन्मभूमि के आंदोलन के, उन सबको बिल्कुल परे किया गया। जो लिबरलाइजेशन की बात की नरेंद्र मोदी ने, आज राम भगवान की जो उदारता की बात की, उसमें कहीं भी ये खरे नहीं उतारते हैं। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, प्रवीण तोगड़िया हों, सबको किस तरह से परे कर दिया गया और केवल नरेंद्र मोदी को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को
नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, इन सब लोग को परे करके। तो ये चीज़ दिखाती है कि ये केवल और केवल अपने काम के लिए राम भक्त हैं, नाम के राम भक्त हैं, और उनके उसूलों पे, उनके विचार पे चलने वाले ये राम भक्त नहीं हैं दोस्तों। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।